हेलो। हेलो। अ, जी आप रूबिका बात कर रही हैं? हाँ, रोटी का। अ, मुझे दरअसल समीर भाई ने आपका नंबर दिया था। वो समीर भाई है ना, वो जिनका वो होटल है? हाँ हाँ, वो हाँ। समीर का शो है। तुम अपना बताओ। अ, बस कुछ नहीं, बस सर्विस चाहिए थी आपसे। सर्विस। हुँ, ओके। एड्रेस क्या है? आपका इस नंबर पे व्हाट्सएप चलता है क्या? हाँ। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। ओके। काम करता हूँ, इसको एड्रेस भेज देता हूँ फटाफट। हुँ, हुँ। खुला ही है, आ जाइए। आप बैठिए ना। अ, देखो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे और भी कस्टमर्स को देखने रहते हैं, तो चलो। रूम किधर है तुम्हारा? आपके लिए कुछ लेके आऊँ? नहीं पानी, नहीं, चाय, कॉफ़ी कुछ? इतना टाइम नहीं होता है मुझे। मुझे बाकी लोगों को भी देखना रहता है, तो फटाफट हम जाते हैं। जो तुम्हें करना है तुम एंजॉय करो। कोई बात नहीं, आपका चेहरा तो दिखा दीजिए। हाँ। ओह। बहुत खूबसूरत हो आप। वो तो मैं हूँ, पर मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो तो पहले कर लो। अच्छा, आप कितने पैसे लेंगे? मैंने बोला तो था समीर को, मुझे कम से कम 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, मैं आपको 10,000 दे दूँगा। आपको जब भी निकलना होगा, आप निकल जाना, मैं आपको रोकूँगा नहीं। अ, तो ठीक है, फिर चले फटाफट कर ले। मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ, चाय, कॉफ़ी कुछ। हुँ? नहीं, अभी तो फिलहाल हम बेडरूम में जाएंगे। देखिए, आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं, या फिर हो सकता है मेरी बातें सुनने के बाद आप मुझे गलत समझेंगी, लेकिन मैं आपके साथ कुछ नहीं करना चाहता। कुछ नहीं करना चाहते? जी। कुछ नहीं करना चाहते और तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी? हुँ। ऐसा कैसे? देखिए, इंसान की ज़िंदगी में ना, अगर किसी चीज़ की कमी होती है पैसे के बाद, तो वो अपनेपन की होती है, वो प्यार की होती है। अ, आप बोर तो नहीं हो रही ना? नहीं, बोलो। दरअसल मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चलता था। बाद में मेरा बिज़नेस डाउन हो गया और मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेरा घर बिकने तक की कगार पे आ गया था। लेकिन अब मैं अकेला रहता हूँ। लेकिन मेरा बिज़नेस दोबारा चल पड़ा है और बहुत अच्छे से चलता है। अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, बल्कि घर और बड़ा बना लिया मैंने। घर तो काफ़ी खूबसूरत है और बड़ा भी बहुत है। तो यू चिल ना, इतने टेंशन में क्यों हो फिर? अ, क्या होता है ना मैडम, आप यहाँ आइए ना। हाँ, वो तो मैं आ ही जाऊंगी, पर अगर इतना बड़ा घर है, इतना सब कुछ है, फिर लाइफ इंजॉय करो। और जिस काम के लिए मुझे बुलाए हो फिलहाल पहले वो कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा ना मुझे लेट हो रहा है और भी बाकी कस्टमर्स को मुझे देखना होता है, क्योंकि इसी पैसे से मैं अपना घर चलाती हूँ। अच्छा, तो बेडरूम किधर है? तो मैं तो आपको पैसे दूंगा ही। मैं जो आपको बोलूँगा वो सब करेंगी। हाँ, ऑफ कोर्स करूँगी, मेरा काम ही है वही। आप मुझसे दोस्ती करोगी? तुम पागल वागल हो क्या? मुझे यहाँ दोस्ती के लिए बुलाए हो या एंजॉय करने के लिए? मेरा काम है एंजॉय करना।
मैं इंजॉयमेंट कराती हूँ लोगों को, दोस्ती नहीं करती। लेकिन मुझे तो इस टाइम पे एक दोस्त की ज़रूरत है। तुम्हें दोस्त की ज़रूरत है और मुझे पैसे की। मैं आपको पैसे दूंगा ना। अच्छा ठीक है, दोस्त ना सही, थोड़ी देर बैठकर मुझसे बात तो कर सकती हैं। पर उसके पैसे लगेंगे। मैं दे दूंगा। मैं बात करने के भी पैसे लूंगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं है। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ मुझे टाइम नहीं है और तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो मुझे मेरा। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, जितनी आपसे बात हुई है मैं आपको उतना पैसा दे दूंगा बस। और ये जो मेरा टाइम ले रहे हैं इसके भी चार्ज लगेंगे, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा दे दूंगा। ठीक है बोलो। तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, तो आज मेरे पास सब कुछ है, बस कोई अपना नहीं है जिसके साथ बैठकर मैं बात कर सकूं। मुझे बस अभी एक दोस्त की ज़रूरत है जिसके साथ कि मैं बातें कर सकूं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं। ऑफिस से आता हूँ ना, कई बार थका हारा, पूरा घर खाली खाली दिखता है। बस यहाँ बैठता हूँ अकेले, ड्रिंक करता हूँ, टीवी पे कुछ अच्छी मूवी चला लेता हूँ, कई बार गाने चला लेता हूँ। वही मूवी देखते देखते कब आँख लग जाती है पता ही नहीं चलता, और सुबह फिर ऑफिस चला जाता हूँ। ऐसी मेरी ज़िंदगी चलती रहती है। और सच बताऊँ तो आपको बुलाने के पीछे का मकसद ये था कि मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा कि किसी से मैं अपनी बातें शेयर करूँ, वो मेरी फीलिंग को समझे। एटलीस्ट आप आइए तो आप काम कर रही है ना, आपको मैं पैसे दूंगा, आप अपना वक्त देंगी मुझे, कोई और मुझे अपना वक्त क्यों नहीं देगा? और मुझे किसी और का चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब मेरे बुरे वक्त में कोई मेरे साथ नहीं था तो मेरे अच्छे वक्त में भी मैं किसी को क्यों ही रखूँ, है ना? पता नहीं उसको क्यों ऐसा लगा कि शायद मैं ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाऊँगा, और वो मुझे छोड़कर चली गई। आज मेरे पास कमी नहीं है, ना पैसे की, ना लड़कियों की। इतनी लड़कियां मुझ पर मरती हैं, चाहती हैं मेरे करीब आना, लेकिन मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि बहुत बुरी तरह से टूट चुका हूँ। अब बस यही चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंसान मिले, ऐसा दोस्त मिले जिसे जब दिल करे मिल सकूं, बात कर सकूं, अपनी तकलीफ़ बता सकूं, जिस पर भरोसा कर सकूं, आंखें बंद करके। बस उसी की तलाश में था। आपके लिए कुछ लाऊं, चाय कॉफ़ी ठंडा? नहीं। क्या हुआ, आप एकदम से चुप क्यों हो गई? नहीं कुछ हुआ नहीं, पर तुम दिखने में जितने स्ट्रांग हो अंदर से उतने ही टूटे हुए हो। ज़रूरी नहीं होता कि बाहर से सख्त दिखने वाला इंसान अंदर से भी सख्त हो। मैं सारा दिन हंसता रहता हूँ, उन लोगों को लगता है कि ये हंसता रहता है, इसकी ज़िंदगी में क्या ही कमी है, पैसा इसके पास है, अच्छा बिजनेस इसके पास है, गाड़ियाँ हैं, क्या दिक्कत है इसकी ज़िंदगी में? लेकिन उस हंसते हुए चेहरे के पीछे का जो दर्द है वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, कोई और समझ ही नहीं सकता। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई तकलीफ आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, मैं कोशिश करूँगा दूर करने की। फिलहाल अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी तकलीफें दूर करूं, तुम्हारा जो अकेलापन है वो मैं दूर करूं। तो मैं रेडी हूँ तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मुझे बहुत खुशी हुई अगर आप मेरी दोस्त बन गई। अच्छा, अब जब दोस्त बन ही गए तो दोस्त होने के नाते एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ पूछो। आप ये जो काम करती हैं ये शौक से करती हैं या मजबूरी से करती हैं? सच कहूँ तो मेरी भी मजबूरी ही है। जिस तरह तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम है उसी तरह मेरी भी लाइफ की प्रॉब्लम है। मेरे भी घर वालों की प्रॉब्लम, मेरी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम, बस वही सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। इस काम से कितना कमा लेती हैं? ज़्यादा नहीं, बस ये कुछ 30 से 40 हज़ार रुपये। 30 से 40 हज़ार रुपये? हाँ। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरी कंपनी में काम करेंगी? अरे हाँ क्यों नहीं, अगर अच्छा काम करके अगर मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं ज़रूर करूँगी। आप ना कल मेरे ऑफिस आ जाना, ठीक है?
और मैं आपको 50,000 सैलरी दूंगा। क्या? हम्म, 50,000? हाँ। बाप रे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि 50,000 भी मुझे मिलेंगे। और ऑफिस के बाद हम लोग दोस्त रहेंगे, ओके, ठीक है? ठीक है। आप लेट हो रही थी। नहीं, पर अब लेट नहीं हो रही, अब मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं मिलेगा जो अपनी फीलिंग शेयर करके और मेरी फीलिंग को समझ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, आज से आपकी सारी परेशानियाँ मेरी। हम्म? तो थैंक यू। ठीक है, अब आप चाहिए, काफ़ी रात हो गई है, कल ऑफिस में आ जाइए, ओके। ठीक है? आओ, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। अरे, आपके पैसे तो रह गए। अरे नहीं नहीं, अब मैं उस पैसे का क्या करूँगी? अब तो मुझे जॉब भी मिल रहा है और मुझे 50,000 सैलरी भी आप देने वाले हो, तो फिर इट्स ओके ना? नहीं, आपको जो पैसे थे वो तो देने ही होंगे ना, आपकी कमाई वेस्ट नहीं जाना चाहिए ना नहीं आज का। नहीं नहीं, देखो अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो दोस्ती में क्या पैसा है ना? अब अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं जॉब करूँगी तो आप मुझे पैसे दे देंगे, हम्म, तो ठीक दोस्त, है, ठीक है? बाय, गुड नाइट। बाय। कल याद से आ जाना। हाँ हाँ। कभी कभी ज़िंदगी किस मोड़ पर ले आती है आपको, जिनको आप जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, कभी मिले भी नहीं, वो अचानक से आपकी ज़िंदगी में आता है और दोस्त बन जाता है।